हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 36। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 35 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, बात करें अगर इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ की, तो यहाँ पर हम HPSSC के जितनी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे उच्च है? तो देखिए, एशिया महाद्वीप जो है इसमें जनसंख्या घनत्व सबसे उच्च है। तो देखिए, एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? सभ्यता का पालना कहते हैं। तो इसे हम सभ्यता का पालना क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और हांगो नदी की सभ्यता का विकास जो है ये हुआ है एशिया महाद्वीप में। अच्छा, एशिया महाद्वीप में है तीन प्रायद्वीप। तो ये तीन प्रायद्वीप कौन कौन से हैं? ये हैं अरब का प्रायद्वीप, इंडो चीन का प्रायद्वीप और दक्कन का प्रायद्वीप। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे बड़ी हीरे की खदान है। तो सबसे बड़ी हीरे की खदान कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। और ये दक्षिणी अफ्रीका में कौन सी हीरे की खदान है? ये है किम्बरले की खान। अच्छा, दक्षिणी अफ्रीका से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि दक्षिणी अफ्रीका के जो घास के मैदान हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम जानते हैं वेल्ड के नाम से। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें कब बहती हैं? तो देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें जो हैं ये जून से सितंबर के बीच में बहती हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये ग्रीष्म ऋतु में बहती है। और ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये पूरे भारत में वर्षा करती है। 1 जून से लेकर के सितंबर के बीच में ये चलती है। तो अच्छा, इससे रिलेटेड एक कई बार क्वेश्चन बनता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये कहाँ पर वर्षा जो है नहीं करती है? तो देखिए, ये कोरोमंडल तट, आंध्र तट और उड़ीसा तट, यहाँ पर जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा नहीं करती है। तो ये वाला पॉइंट्स भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं। तो देखिए, आर्द्र पहाड़ी वन जो है ये पाए जाते हैं नीलगिरी में। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हम नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है डोडा बेटा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2636 मीटर। तो ये वाला पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसकी बात करें सतपुड़ा की कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। और महादेव जो है ये महादेव पहाड़ियाँ जो हैं सतपुड़ा के दक्षिण में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी परियोजना एक से अधिक राज्यों द्वारा लागू की गई है? तो देखिए, ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये एक से अधिक राज्यों में लागू की गई है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी शुष्क फसल खेती में सबसे प्रमुख फसल है? तो देखिए, ये कौन सी है? ये है बाजरा। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। देखिए, ऑप्शन इसकी बाजरे की अगर हम बात करें तो बाजरा में जो होता है, बाजरा में सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता होती है, इसीलिए जो है यह राजस्थान में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी नदी बिहार का शोक मानी जाती है? तो देखिए, कोसी रिवर जो है ये बिहार का शोक मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, कोसी रिवर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है नेपाल से। नेपाल से निकलती है और बिहार में प्रवेश कर जाती है और बिहार के कटिहार में जो है ये गंगा में प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीम के पेड़ का मूल वतन है। तो नीम के पेड़ का मूल वतन क्या है? म्यांमार। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा रिफाइनरी कच्चा तेल प्राप्त करती है। देखिए, मथुरा रिफाइनरी जो है ये है यूपी में। सो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ स्त्रियों में साक्षरता दर सबसे कम है।
तो देखिए ये कौन सा राज्य है, तो ये है बिहार। बिहार जो है यहाँ पर स्त्रियों में साक्षरता दर सबसे कम है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वह राज्य जहाँ स्त्रियों में साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है, तो अब आप क्या बताओगे, तो वो है केरल। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वह राज्य जहाँ पुरुषों में साक्षरता दर सबसे कम है, तो वो कौन होगा, तो वो होगा बिहार। और अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वह राज्य जहाँ पुरुषों में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वो क्या होगा, वो होगा केरल। तो ये वाला पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो देखिए संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है इसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो ये जो थी ये संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो ये संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी की अगर हम बात करें, तो ये कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री थे, सी राजगोपालाचारी। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, BR अम्बेडकर। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो देखिए आकलन समिति, जिसे हम प्राकलन समिति के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो है ये संसद की सबसे बड़ी समिति है। देखिए आकलन समिति, जिसे हम एस्टीमेट कमेटी के नाम से भी जानते हैं, तो इसका गठन जो है ये हुआ था 1950 में। तो इसमें सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं 30 मेंबर, बट इसमें राज्यसभा के जो हैं कोई भी सदस्य नहीं होता है। और ये जो होती है एस्टीमेट कमेटी, ये सबसे बड़ी स्थायी समिति भी होती है। और इसका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो ये होता है 1 वर्ष का। और ये जो आकलन समिति होती है एस्टीमेट कमेटी, इसे बजट के बाद लाया जाता है अपव्यय को रोकने के लिए। और ये जो आकलन कमेटी होती है ये सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए इसके लिए ये सुझाव देती है, और संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए इसके लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली कोर्ट किन विवादों पर निर्णय देती है। तो देखिए फैमिली कोर्ट जो होती है ये देती है विवाह के मामले पर, मैरिज अफेयर्स के ऊपर जो है ये निर्णय देती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था के लिए महत्तम आय का स्रोत है। तो देखिए पंचायती राज संस्था के लिए महत्तम आय का स्रोत कौन सा है, तो वो है सरकारी अनुदान। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो देखिए 6 माह के लिए जो होता है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और अधिकतम जो है ये कितने वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को, तो अधिकतम 3 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है संसद की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पूर्ण भारतीय बैंक है। तो देखिए प्रथम पूर्ण भारतीय बैंक है PNB। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है, पंजाब नेशनल बैंक। देखिए PNB की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 19 मई 1894 को। कहाँ पर हुई थी, लाहौर में हुई थी, जो कि पाकिस्तान में है। और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान समय में कहाँ पर है, तो ये है न्यू दिल्ली में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके CEO की बात करें तो वो है SS मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार के बजट में घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो ये कौन सा होता है, ये होता है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला में प्रथम EPZ कब बनाया गया। तो ये कब बनाया गया था, ये 1965 में बनाया गया था। EPZ की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो कांडला में प्रथम जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था ये बना था 1965 में। कांडला कहाँ पर है, ये पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति निम्न में से किसमें सर्वाधिक सफल रही। तो देखिए भारतीय हरित क्रांति जो है ये सर्वाधिक सफल रही थी गेहूं तथा चावल में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। और देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है MS स्वामीनाथन। तो ये वाला पॉइंट्स भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GNP तथा NNP के मध्य का अंतर बराबर है। तो ये बराबर होता है पूंजी हाश्र के। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा।
एनएनपी क्या होता है? एनएनपी होता है नेट नेशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसका रीजनिंग का। तो क्वेश्चन है कि यदि न्यूरोटिक को लिखा जाता है कुछ इस तरह से, तो जो साइकोटिक है इसे किस तरह से लिखा जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में सुनीता दोनों छोर से 11वीं हैं, इस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो देखिए इस पंक्ति में 21, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो इन्हें हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं, तो क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता। 2018 के ये करंट अफेयर हैं, तो ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते। तो यहाँ से डिस्कस करते हैं HPGK से। तो क्वेश्चन 158 है, कांगड़ा का शासक कौन था जब 1009 ईस्वी में महमूद गजनी ने नगरकोट पर आक्रमण किया था? ये कौन था? जगदीश चंद, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रेणुका झील अवस्थित है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रेणुका झील है? तो ये है सिरमौर में, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौल क्षेत्र में मौजूद लाहुला जनजातियां हैं। तो देखिए लाहुला जनजातियां जो हैं ये कैसी हैं? तो ये हैं अंतर्विवाही, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन फार्म बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दयोली में, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसे 1987 में परशुराम पुरस्कार मिला? तो ये कौन था? ये थी सुमन रावत, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का मनाला गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? ये है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिहार का पूर्ववर्ती राज्य वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये कहाँ पर है? ये है सोलन में, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। ही ऑर्डर डैश द डिनर व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहाँ पर इसका आंसर नो प्रेपोजिशन इज नीडेड, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम्स आपसे पूछा गया है। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड सॉफ्ट इज, तो सॉफ्ट का एंटोनिम्स हो जाएगा हार्ड, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरम। कोरम को हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति का विपरीतार्थक शब्द है? तो अति का विपरीतार्थक है अल्प, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल के भीतर का भाग कहलाता है? तो देखिए महल के भीतर का भाग कहलाता है अंतःपुर, अंतःपुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झगोड़ा क्या है? तो देखिए झगोड़ा क्या है? ये है विशेषण, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।